जल्दी चलिए। अरे देखिए आप लोग शांति बनाए रखें। अरे देखिए आप लोग शांति बनाए रखिए ना। चलिए। यहाँ छुपने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिल सकती। अरे लाइट जल गई, ये दोनों कलाकार कहाँ गए? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मंच पर जाओ, अपना कार्यक्रम शुरू करो। मेरी बात मत पूछ। अरे काका मेरी बात सुनो। अरे ये दोनों कौन है? हमारी ड्रामा कंपनी के तो नहीं लगते। साइड में चलो। डांस करना आता है तुम्हें? नाचना? बहुत अच्छी बात है ये तो। जल्दी सीख जाओगी। जैसे मैं बोलता हूँ वैसे करती जाना बस। मैं आया। चलिए चलिए। वाह जी वाह, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। वैसे तुम दोनों कहाँ से आए हो और यहाँ किस लिए आए हो? हम कहाँ आए, आपने तो हमें स्टेज पे ढकेल दिया और गाना सुन के हमारे पैर थिरकने लगे। बेटा, जब मोहब्बत में संगीत जुड़ता है ना तो ऐसा ही होता है, खुद ब खुद आदमी थिरकने लगता है। सच कहूँ, तुम दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है। मेरे ड्रामा कंपनी में काम करोगे? हम नहीं काका, बस अब हमें आज्ञा दीजिए, हम जाना चाहते हैं। एक मिनट बेटा, एक मिनट। बेटा, मेरे कलाकार नहीं आए थे तो तुम दोनों ने मेरी इज्जत रख ली। भाई, तुम दोनों का हक बनता है, मेहनताना बनता है। लो बेटा। अरे पर काका। अरे ले लो बेटा, तुम भी ले लो। अरे ले लो, ये रखो बेटा। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। एक बात बताओ बिल्लू जी, वैसे धन दौलत तो मुझे विरासत में मिली है, लेकिन ये मेरी जिंदगी की पहली कमाई है। मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। बिल्लू जी, क्या सोच रही हैं आप? ये आपकी पहली कमाई और ये मेरी जिंदगी की पहली कमाई है, ईमानदारी की। आपको पता है, पहली कमाई या तो माता पिता के हाथ में देनी चाहिए या फिर भगवान के आगे। मैं जानती हूँ आप अपने माता पिता के सामने नहीं जा सकते, लेकिन मंदिर तो जा सकते हैं ना।
हुआ? मुझे लगता है कि भाग दौड़ में मेरा पर्स कहीं गिर गया। बहुत पैसे थे? छोड़िए ना पर्स को, भगवान जी ने हमें 200 रुपए दिए हैं ना। चलिए मंदिर जाते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। चलिए। आपका फोन दीजिएगा, मैं घर पर बता देती हूँ। अरे लो, बावले हो गए हो के? चांदी की तस्तरी खाना खाने के लिए होवे है, ना कि मुंह देखने के लिए। नीचे रखो खाना खाना से। ले ले तू खा ले इसमें। क्यों? अरे बावड़ी पूछ, सुना नहीं कि चांदी के बर्तन में खाने से दिमाग तेज होता है। जी। बिल्लो और वो युवराज। ये हुआ बिल्लो रानी ने महल में कि निकली? हाँ, निकल गए उस हवेली से। बिल्लो का फोन था, कह रही थी उस छोरे के साथ मंदिर जा रही है और आने में टाइम लग जाएगा। सर चढ़ गई है छोरी। इतनी रात को अभी तक छोरे के साथ घूम रही है। भगवान जी, ये मेरी जिंदगी की पहली ईमानदारी की कमाई है। मेरे बाबा होते तो ये कमाई मैं उनके हाथ में देती। प्रभु, सालों से उम्मीद लगाए बैठी हूँ। अगर आपने मुझे ईमानदारी का रास्ता दिखाया है तो जल्द ही मुझे मेरे बाबा से भी मिलवा दीजिए। छूट के दे दी, वो तो पूरा का पूरा फायदा उठा रही है। बापे, माँ को चाहे चांदी की थाली में खिला, चाहे सोने की, इसका दिमाग नहीं बढ़ने वाला है। ये बकरी है बहू। हाँ, अरे सासू माँ, मैं तो ये चाहूँ कि दोनों सारी रात घर ना आए, मंदिर के जाने कहीं भी घूमते रहे। ये बकवास कर रही है तू? दिमाग खराब हो गया तेरा है? बापे, इसने भी चांदी की थाली में खिला। अरे बकवास नहीं करी, दिमाग नहीं खराब होया मेरा, बल्कि दिमाग खुल गया है। एक धमाकेदार आइडिया आया है दिमाग में। वो युवराज नहीं, फिक्स्ड डिपॉजिट है। ये लीजिए पंडित जी। जी। आज जिंदगी में पहली बार मैंने कुछ पैसे कमाए। ये पूजा की थाल उन्हीं पैसों से लाया हूं। अब इसे जल्दी से भगवान के माथे चढ़ा दीजिए। माथे पर नहीं, चरणों में चढ़ाते हैं। सॉरी भगवान जी, अब चरणों में चढ़ा दीजिए। खुल के बोल, क्या कहना चाह रही है? सुन, मैं क्या कह रही हूँ, मुझे लगता है कि बिल्लो युवराज को पसंद करती है।
और युवराज भी बिल्लो के रूप रंग के जाल में फंसता जा रहा है। तो इसमें कौन सी नई बात है? अरे हम भी तो यही चाहते हैं। बापे, मैं क्या कह रही हूँ, मैं ना इस बार बड़ी दूर की सोच रही हूँ। मान ले इस बार युवराज और बिल्लो की शादी के बाद हम लोग युवराज को लूटे ना, बल्कि सच्ची में युवराज और बिल्लो को पूरी जिंदगी एक साथ खुशी खुशी रहने का आशीर्वाद दे दो। इनके सोचन लगे। बापे, सोचो वो युवराज इतने बड़े महाराज का बेटा एक छोटी मोटी हवेली अपनी सास, ससुर, भाभी और भाई के नाम तो करा सके है ना। बस फिर लूट पाट और दौड़ भाग की सारी जिंदगी खत्म। फिर आराम से चांदी की प्लेट में खाना खाएंगे और महंगे वाले गलीचे पे सोएंगे। सोच बातें। सदंगुलि पल्लवाढ्यां माणिक्य हेम वलयांगद शोभमानां पुण्ड्रेक्षु चाप कुसुमेषु श्रीणीदधानाम्। ये आपकी पत्नी है? जी नहीं, आप, ये मेरी दोस्त है। चलते बनी जी। स्वास्थ्य कल्याण नमस्तु। देखा बेटा, भगवान भी यही चाहते हैं, तुम दोनों साथ हो। बापे, बिल्लो और युवराज की शादी जल्दी से जल्दी करानी पड़ेगी।
ऐसा ना हो कि हम लोग सोचते रह जाएं और युवराज का बाप उसको उठा के राजमहल ले जाए और किसी राजकुमारी से उसका ब्याह करा दे। हमारी फिक्स डिपॉजिट की स्कीम तो ऐसी की ऐसी रह जाएगी। तू बिल्कुल सही कह रही है भाई। इस बार कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि युवराज के साथ साथ महाराज हमारी बिल्लो को भी महल ले जाए, बहू बना के, और हमें समधी बना के। लेकिन ये सब इतनी जल्दी होवेगा कैसे? बहू, वक्त आ गया है दिमाग का दरवाजा खटखटाने का। कुछ नाटक करना पड़ेगा, नाटक, ताकि युवराज जल्द से जल्द हमारी बिल्लो की मांग में सिंदूर बने और हमारे सर पे समधी की पगड़ी बंधवा।